डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। मुझे एक बात याद आ गई, शायद राहत इंदौरी साहब ने कही है शेर की सूरत में। हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाखों से गिरते हैं, इन आंधियों से कह दो ज़रा औकात में रहे। आपके पास हिम्मत है, हौसला है। इस हौसले की बदौलत, इस हिम्मत की बदौलत आने वाले एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, 80% स्कोर माइंड में रखना है। आजकल के दौर में 40 या 50% लेके एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज हम बात करते हैं क्लास 11th और 12th के एक पेपर के हिस्से के, जिसे ईमेल कहा जाता है। और ज़्यादातर ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाता है, और नेसेसरीली ये पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है क्लास 11th के लिए। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये तभी पॉसिबल होता है जब बहुत ईमेल भेजने वाला और ईमेल रिसीव करने वाला कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और दोनों के पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। जिस तरह जब हम चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, इसके लिए एड्रेस का होना लाजमी है। इस तरह ईमेल के लिए ईमेल आईडी का होना लाजमी है। जब आप किसी अपने दोस्त को ईमेल भेजते हो अपने मोबाइल के ज़रिए, तो आपकी ईमेल आईडी है, आपके दोस्त के पास भी ईमेल आईडी है, तभी ये पॉसिबल है। और यही तरीका आपको एग्ज़ाम के दौरान अपने आंसर शीट पे अपनाना है। जिस तरह आप मोबाइल स्क्रीन पे लिखते हो, कंप्यूटर पे स्क्रीन पे लिखते हो, यही तरीका अपनाना अपनाना होता है कागज़ पे, पेपर पे। लेकिन इसका वो जो फॉर्मेट है, ये क्या है? सबसे पहला जो तरीका है इसका, ईमेल विद इन द बॉक्स होता है। क्योंकि मोबाइल में जब हम ईमेल भेजते हैं मोबाइल के ज़रिए से, तो ये विद इन द बॉक्स होता है। तो जो शीट होता है पेपर का, इसके आपको बॉक्स बनाना होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। और टॉप से शुरू करना है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स आपकी अपनी ईमेल आईडी, सपोज gm khan456@gmail.com। देन टू, इसके बाद टू मीन्स इसकी आई ईमेल आईडी जिसको आप भेज रहे हो। तो सपोज इरफान भट्ट 8795@gmail.com। इसके बाद होता है डेट, 5 नवंबर 2025। इसके बाद होता है सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। ईमेल के क्वेश्चन के बाद आपको सब्जेक्ट पता लगेगा। इसके बाद होती है सलूटेशन का तरीका, जैसे अगर फ्रेंड को लिखते हो डियर फ्रेंड, फिर कंपोज करना पड़ता है ईमेल ने, ईमेल की बॉडी लिखनी पड़ती है। इसके बाद अपना नाम देना होता है रिगार्ड्स के साथ, और बॉक्स बंद करना होता है, और 4 मार्क जो होते हैं ईमेल के वो आ जाएंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है क्वेश्चन कैसे सेट होता है। क्वेश्चन इस तरह से सेट होता है, योर फ्रेंड हैज़ passed the class 12th examination with distinction. Write an email to him congratulating him on his brilliant success. ये आपके दोस्त ने डिस्टिंक्शन लेके 12th के एग्ज़ाम पास किए, आपको ईमेल लिखना है इसको। किसके किसका ईमेल? मुबारकबादी का ईमेल। शीट ऑफ पेपर लीजिए, आंसर शीट आपका, बॉक्स बनाए, टॉप से शुरू करिए फ्रॉम, लिखिए GM खान सपोज 6@gmail.com टू।
Irfan Bhatt 1234 @gmail.com। फिर डेट लिखिए 5 नवंबर 2025 सपोज। फिर सब्जेक्ट लिखिए, थोड़ा गैप डालिए, सब्जेक्ट अब है कंग्रेचुलेशंस। फिर लिखिए सलूटेशन डियर फ्रेंड। फिर ईमेल कंपोज कीजिए, यानी बॉडी ईमेल की। इस तरह कर सकते हो। होप दैट यू आर फाइन। Yesterday, the results of class 12th were declared, and I found your name among the distinction holders. I congratulate you on this brilliant success. You worked hard day and night, and finally, you got its fruits. Say my congratulations to your parents also. Tomorrow or day after tomorrow, I shall be at your home for share of sweets. रिगार्ड्स लिखिए, लेफ्ट साइड में अपना नाम दीजिए और बॉक्स को बंद कीजिए। तो ईमेल का जो क्वेश्चन है, इसकी रिप्लाई आ गई। इन इंग्लिश आई विल रिपीट द थिंग्स। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. It is possible only when both sender as well as the receiver are using computers or mobile phones. And for email writing, it is necessary to have email IDs. Both sender as well as the receiver should have email IDs. But what is the format? Just to use write down the email on the mobile screen or a computer screen, you have to apply the same procedure or same method on the sheet of a paper that is being provided to you on the day of examination. Make a rectangular box and start on the top left side from email ID of yours, suppose gmkhan6 @gmail.com, to email ID of a person whom you are sending, irfanbhat5678 then date like 5th of November 2025, then subject of the email. In case of congratulations, it's congratulations. Then salutation, if you are writing to friend, dear friend, then compose the email, and on the left side write regards and then your name. Close the box. It will fetch all 4 marks. If email like this is asked in your board examinations, your friend passed class 12 examination with distinction, write an email to him congratulating him on his brilliant success. Just sheet of paper you have available with you during the day of exam. Write down the question number first. Make the rectangular box. Start from left. From, write down the email ID in small letters. Suppose gmkhan6 @gmail.com, to email ID of a person whom you are sending, Irfan Bhatt 4578 @gmail.com, then date 5th of November 2025, then leave a line, subject congratulations, then write down dear friend, that is the salutation in case of informal email, then compose the email, body of the email. Hope that you will be fine. Yesterday the results of class 12 were declared. I found your name among the toppers or among the distinction holders. I congratulate you on this brilliant success. You worked hard day and night, and finally you got its fruits. Say my congratulations to your parents also. Day after tomorrow or tomorrow, I shall be at your home for the share of sweets. Then on the left side, write regards and your name. Close the box. It will fetch all 4 marks or 5 marks allotted for it. I hope you have got an idea how to compose an email, how to write email during the day of examination if asked. In for class 11th students, it is necessarily asked. And in case of any confusion that strikes your mind after watching this video, you can call me on 7006671106 or catch me inside the class physically, and I will make things clear to you to your best of satisfactions. Thanks. Be well, said.